खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, जहां इंदौर के बाद भोपाल में भी भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की कवायद तेज हो चुकी है। भोपाल कलेक्टर ने जारी किया है आदेश। ट्रैफिक सिग्नल, चौराहा, धार्मिक स्थल पर भिखारियों पर लगाम लगाने के निर्देश हैं, तो भीख मांगने और भीख देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो भोपाल में अब भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म होगा। भीख लेने और देने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगरानी के लिए जिला प्रशासन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार रात को भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि भोपाल में अब भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म की श्रेणी में आएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, कहीं ना कहीं अब भिक्षावृत्ति को लेकर एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है और अब इंदौर के बाद भोपाल भी इसी नंबर पर आने वाला है। निश्चित तौर पर, और भोपाल में जो हम पहले देखते थे कि चौक चौराहों पर, सिग्नलों पर लोग भीख मांगने पहुंच जाते थे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भीख मांगना और भीख देना दोनों राजधानी में प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। कल देर रात भोपाल कलेक्टर ने इस संबंध में बाकायदा आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोलार स्थित सामुदायिक भवन के पास एक रैन बसेरे को भिक्षुक आश्रय स्थल बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाना है। न सिर्फ भिक्षा देना लेना, इसके अलावा जो भिखारी कोई सामान बेचते हैं, सिग्नल्स पर हम कई बार देखते हैं कि कुछ सामान लेकर भिक्षुक पहुंच जाते हैं, वो सामान भी नहीं खरीदना है। ये करने पर भी कार्रवाई होगी। जो सिग्नल्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी के आधार पर निगरानी भी की जाएगी और तय किया जाएगा कि भोपाल को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाया जाए। जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश में कहा गया है कि कई मर्तबा ये देखने में आया है कि भिक्षावृत्ति की वजह से सिग्नल्स पर हादसों की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ ही संभावना ये भी होती है कि भिक्षावृत्ति के आड़ में कई लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ना हो। कई लोगों का आपराधिक इतिहास पाया गया है और कई अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो भोपाल में भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए हैं। तो अब देखना होगा कि आदेश तो कल जारी हुआ है, इस पर अमल कब से होता है। भिक्षुकों का पुनर्वास, जो लोग दूसरे राज्यों से आए हैं उन्हें वापस कब तक भेजा जाता है, उनको लेकर भोपाल जिला प्रशासन की क्या योजना है, इन तमाम बातों पर ध्यान देना होगा। इसके पहले नवंबर के महीने में एनडीटीवी ने भिक्षावृत्ति को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी और ये बताया था कि भोपाल में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सिर्फ वॉल पेंटिंग की गई है। हमने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताई थी। इस नवंबर की रिपोर्ट का जिक्र किया है, तो मैं एक बार चाहूंगी कि हम इस रिपोर्ट को भी दिखा दें और उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर इस भिक्षावृत्ति को लेकर एनडीटीवी ने नवंबर में क्या रिपोर्ट की थी। भोपाल में 90 साल की कमलाबाई 20 साल से भीख मांगती हैं। ज्यादातर वक्त लाल घाटी के सिग्नल पर बीतता है। कमला को 600 रुपए हर महीने विधवा पेंशन मिलती है। सरकारी योजना के तहत राशन भी मिलता है। कहती हैं कि इससे गुजारा नहीं होता, काम करने लायक अब है नहीं, इसलिए भीख मांगती हैं। कमला का एक बेटा भी है जो जड़ी बूटी बेचता है। दावा करती हैं दिन भर में 100 से 150 रुपए ही कमा पाती हैं। अपनी पोटली से पैसे निकालते हुए कहा, आधे दिन में 20 रुपए ही मिले हैं। 15 साल से 600 से 4 आने ऊपर नहीं बढ़े। एक महीने के 600 पेंशन तुम्हें क्या होगा बेटा, 600 रुपये आजकल जमाने में महंगाई का। 35 रुपये 40 रुपये किलो तो आटा है, यहाँ पे मिलता है 150, 125, 100 रुपया। दाल भाजी बना लेते, राशन मिलता है, क्या करें। वही 40, 50, 60 रुपया ले जाते शाम तक 6 बजे तक, तो उसी में बना के खा लेते। गैस नहीं, सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं, लकड़ी से रोटी बनाते खाते चूल्हे। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है जिन हाथों में किताब होना था उसमें कटोरा है। मांगते हैं बहुत गली 50 मांगते हैं तो रोटी पानी पका के खाते हैं सब घर। पैसा मम्मी पापा को देते हो आप लोग ले जाते? नहीं, खाते हैं। हाँ देते हैं, फिर वो पका के रोटी खाते हैं। ये आपको मांगना अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4,13,670 भिखारी हैं। मध्य प्रदेश में इनकी तादाद 28,695 है।
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81,244 भिखारी हैं। देश भर में 21% भिखारी 12वीं पास हैं। भिखारियों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं। जुलाई 2024 में भोपाल कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति मुक्त भोपाल बनाने के लिए पहल शुरू की। कहा गया, भीख मांगने वालों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण, पहचान, मोबिलाइजेशन, पुनर्वास और आजीविका के उपाय किए जाएंगे। लेकिन शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्ति के वॉल पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं दिखा। बच्चों से सामान खरीदना अपराध है, बच्चों को भीख नहीं सीख दीजिए। आओ मिलकर भिक्षावृत्ति मुक्त भोपाल बनाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भिक्षा मुक्ति भोपाल बनाने के लिए सिर्फ एक पहल जिला प्रशासन की नजर आती है, वो है ये वॉल पेंटिंग। इसके अलावा आपको धरातल पर कुछ नजर नहीं आएगा। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, क्या सिर्फ वॉल पेंटिंग से भोपाल भिक्षावृत्ति से मुक्त हो जाएगा? क्योंकि यहीं से 100 मीटर दूरी पर छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त नजर आएंगे। लेकिन कई बार इसके लिए सिर्फ प्रशासन दोषी नहीं। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया जो दिन भर सड़कों पर भीख मांगते थे और रात में होटल में जाकर आराम फरमाते थे। भंवरकुआ इलाके में एक 70 साल की भिखारी महिला ब्याज पर लोगों को पैसे देती थी। भोपाल के मंगलवारा थाना क्षेत्र में भीख मंगवाने के लिए महिला ने दिन दहाड़े 2 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। किसी का पक्का मकान है, किसी का मतलब इनकम भी, बहू और बेटी दोनों बैंक में सर्विस कर रहे हैं, कोई सास की सेवा में है। एक भिक्षक के पास एट ए टाइम हमको 29,000 रुपये मिले। एक भिखारी के बारे में जब हमने वहाँ के समाज से पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वो ब्याज से भी पैसा चला रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जो सक्षम हैं, पर ऐसा लगता है कि वो आदतन भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। स्माइल योजना के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, खजुराहो और ओमकारेश्वर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए चयन किया गया। लेकिन काम सिर्फ इंदौर में शुरू हो सका। सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि भिक्षावृत्ति से लोगों को छुटकारा मिले और उन्हें खुशियां मिले। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ परिवारों की स्थिति के हिसाब से कुछ लोग जो भीख मांगने का काम करते हैं और ज़्यादातर वो धार्मिक स्थानों के आसपास। एक स्माइल के नाम से ये कार्यक्रम है, तो ये उनके पुनर्वास केंद्रों की शुरुआत इंदौर में जैसी हुई है और इसमें लगभग 6 महीने तक उनके उत्थान और पुनर्वास के लिए उसके साथ में कार्यक्रम कई जुड़े हैं। तो एक ये है कि भिक्षावृत्ति से लोगों का छुटकारा मिले और उन्हें खुशियाँ, मुस्कुराहट उन्हें मिले, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध की श्रेणी में हैं। ये जानते हुए भी ना तो भीख मांगने वालों की संख्या कम हुई और ना ही भीख देने वालों की। मंदिर, मस्जिद, चौक, चौराहे और सिग्नल्स पर लोग इसी तरीके से भिक्षावृत्ति करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रशासन के दावे जरूर हैं, लेकिन इन दावों में दम नजर नहीं आता, क्योंकि जमीन पर हालात आज भी वही हैं जो 10 साल पहले थे। आखिर ये हालात कब सुधरेंगे, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और इंदौर से अपनी सहयोगी तनुश्री देसाई के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। आकाश, हमने पूरी रिपोर्ट देखी, किस तरह से अब आगे के निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों का पालन किया जाएगा। लेकिन एक अहम सवाल ये यहाँ पर पैदा हुआ है कि अब जो लोग भीख मांगा करते थे उनके लिए आगे क्या कुछ रास्ते होंगे? उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी और प्रशासन ये तय करेगा कि उन्हें भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाई जाए। अगर वो किसी रोजगार से जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी तरीके की स्किल उनमें है तो उस स्किल को डेवलप कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। इसीलिए कोलार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक रैन बसेरे को भिक्षा आश्रय स्थल के रूप में आरक्षित किया गया है। यानी कि जो लोग भोपाल के या मध्य प्रदेश के हैं उन्हें इन आश्रय स्थलों में रखा जाएगा और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग बाहर से, क्योंकि बहुत अधिक संख्या राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों की है, जो लोग यहाँ पर भिक्षावृत्ति करते हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा उस प्रदेश में जहाँ के वो रहने वाले हैं। अभी इसको लेकर विस्तृत प्लानिंग कलेक्टर भोपाल और भोपाल जिला प्रशासन तैयार करेगी। हमने रिपोर्ट में भी देखा कि 20 साल से एक महिला भीख मांग रही है, कमलाबाई 20 साल से भीख मांग रही है। एक बड़ा
समय बीत गया। तो सोचिए लोगों ने भीख मांगने को किस तरीके से अपना पेशा बनाया है। और इंदौर में जो हमने देखा कि एक महिला ब्याज पर पैसे चलाती है, किसी महिला के पास एक बड़ी बिल्डिंग है, 29-30 हज़ार रुपये जब उन्हें रेस्क्यू किया जाता है तो एट अ टाइम मिल जाता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भिक्षावृत्ति किस तरीके से पैर फैलाती चली गई। 12वीं पास ग्रेजुएट लोग भी भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए हैं और अब यही कोशिश है कि भिक्षावृत्ति से भोपाल को मुक्ति दिलाई जाए, ताकि जो तमाम अलग अलग तरीके की आशंकाएं हैं उन आशंकाओं पर भी लगाम लगे और लोगों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भिक्षावृत्ति में लिप्त लोग हैं, जो वाकई में भिक्षुक हैं, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा भी जाए। क्योंकि पहल ये जुलाई में भी हुई थी जिस पर अमल हमें नहीं दिखा, इसके बाद हमने रिपोर्ट दिखाई थी, अब पहल दोबारा हुई है और अब इस दोबारा पहल के बाद क्या कुछ होता है, कितना इसको सीरियस लिया जाता है, भिक्षावृत्ति किस तरह से पूरी तरह से बंद हो पाती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।